अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरोफियत से होंगे। और स्कूल से घर पहुंचा था और रेस्ट कर रहा था और फातिमा कपड़े चेंज कर रही है और हम लोगों का लाहौर से आए थे और अब अलग प्रोग्राम बन रहा है। तो बेसिकली जाना था मामू जी का पता लेने के लिए। और मेरे जो मामू हैं, मुबारक भाई के अब्बू जी, असद के और अजमत के जो अब्बू हैं वो मेरे मामू लगते हैं। और उनकी तबीयत को थोड़ी ठीक नहीं थी और उनकी याद के लिए जाना है। और जाना है जी गुजरांवाला तक। और फातिमा कपड़े चेंज कर रही है और चेंज करते करते अंगूठा भी जो है ना वो चूस रही है। तो बहरहाल अभी गाड़ी तक जाना है। गाड़ी मुझे पता चला है कि पंचर है। अभी जाके देखते हैं कि पंचर है या हवा कम है। तो अगर पंचर हुई तो फिर लगवा के लाना पड़ेगा, फिर ही घर वालों को हम लेके जा सकते हैं। तो चलें पहले जाके देखते हैं कि गाड़ी की क्या सूरत हाल है। मोहम्मद साहब माशाल्लाह तैयार हो चुका है। ओए मोहम्मद साहब, ये इतने प्यारे कपड़े कौन लेके आया था? मैं? मुझे तो पता ही नहीं चला। ये होंठ को क्या कर रहे हो? ना करो। शाबाश। आप बेटा अपनी गाड़ी पे चले जाओ ना। मेरी गाड़ी तो ठीक नहीं है, अब उसकी हवा नहीं है। आप अपनी गाड़ी पे चले जाओ, इनको भी साथ ले जाना। आपकी गाड़ी सही है? क्या हुआ आपकी गाड़ी को? किसने की है? इधर उधर गाड़ी नहीं चल रही। मैं मोहम्मद साहब को बोल रहा था जी आप अपनी गाड़ी पे ले जाओ, लेकिन मोहम्मद साहब कहता है जी गाड़ी तो मेरी भी ठीक नहीं है। तो इसलिए फिर बाबा अपनी गाड़ी ठीक करवा के लाते हैं ना, तो फिर चलते हैं। जाके मैं ज़रा टायर की हवा देखूँ और फिर चलेंगे। ठीक है, मैं ज़रा गाड़ी देख के आता हूँ, फिर चलते हैं। एक तो गाड़ी के ऊपर डस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ी है एक, और दूसरे नंबर पे गाड़ी का ये जो व्हील है ये पंचर हो चुका है। इसको पंचर लगवाना पड़ेगा और फिर ही चलेगा। आगे वाले में तो हवा ठीक है, लेकिन पीछे वाला टायर एक पंचर हो चुका है। क्योंकि गाड़ी के टायर में ज़्यादा ही हवा नहीं है, तो इसलिए जो स्पेयर टायर है उसको निकालना पड़ेगा। और निकाल के तो फिर इसको लगाते हैं और वो वाला टायर अंदर रख के उसको पंचर लगवा के लाते हैं। और फिर हमारा सफ़र जो है वो इंशाल्लाह शुरू होगा। टायर खोलने लगा था, लेकिन टायर जो है वो लॉक है, यानी कि उनको रिबन जो लगा होता है एयर यानी कि लॉक लगा होता है कि जो उसका व्हील कप होता है वो गिरे ना, तो इस वजह से लॉक है। पहले नंबर पे छुरी से लॉक निकालने होंगे और फिर उसके बाद ही वो टायर खोला जा सकता है। तो ये एक और ये दो वायर लॉक लगे हुए हैं, जब तक ये नहीं कटेंगे तब तक टायर नहीं खुलने वाले। फर्स्टली तो मैंने ट्राई किया है कि जैक लगाए बगैर इसका यानी कि व्हील कप उतर जाए, लेकिन नहीं उतरा। तो अभी जैक लगाना पड़ेगा। जैक लगाने के बाद थोड़ा टायर अपर लिफ्ट होगा, तो उसके बाद ही फिर ये उतरेगा। हाँ जी, इधर ही हो जाएगा। ये चेंज कर लेते हैं टायर, दूसरे वाला अंदर रख लेंगे, वो जाते दे जाएंगे, पंचर लगा देंगे। घर वालों को बंदा काम लगा हुआ और दूसरा घर वालों को होता है कि जी बाजार भी ना जाना पड़े, घर बैठे ही काम हो जाए। और चलें स्पेयर टायर है वो लगा लेते हैं, दूसरा जाते हुए पंचर वाले को दे जाएंगे, वो पंचर लगा देगा और वापसी में उससे दोबारा लगवा लेंगे। तो टायर मैं चेंज कर चुका हूँ और गाड़ी को हल्का सा कपड़ा लगाते हैं और फिर चलते हैं। घर वाले काफ़ी टेंशन में आ चुके हैं जी कि जल्दी करें और फिर चलते हैं। तो फाइनली टायर चेंज करके आ गया हूँ। वज़ू किया है, नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने से पहले मैं कुछ खा लूँ क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं आज किया था। और कुछ खाने के बाद फिर आपसे एक बंदे की मुलाकात भी करवानी है। रात से मेरे पास आया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके। जानते हैं आप उस बंदे को, बिल्कुल सब्र रखें, जानते हैं आप उस बंदे को, लेकिन
मिलवाते हैं आपसे। 1-2 मिनट में ज़रा गया वज़ू करने, आ रहा है तो फिर आपको मिलवाता हूँ। खाने में बना हुआ है जी दिल कलेजी, और यही खाएंगे। खाना रोटी खाने का मेरा प्रोग्राम नहीं था, तो मैंने कहा बस मुझे थोड़ा सा सालन दे दे, 1-2 पीस खा लेते हैं। ये बात कर रहे थे, आए बंदा जी, मिल लें इस बंदे को, हो सकता है कोई जानता हो, सारे जानते हो। कैसे हैं सब, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और भाई हसन की वीडियो में खुशामदीद कहता है। खुशामदीद। हाँ जी, मैंने बताया, ये नहीं बताया कौन आया, बस ये मैंने बताया कि बंदा एक आया हुआ है, तो बस मिलवाते हैं आपसे। तो ये जी मिल लें असद से। तो जी जो मुझे जानता है काइंडली भाई हसन को मेरा नाम बता दीजिए। चैनल का नाम नहीं, मेरा नाम। हाँ जी, और असद का नाम किस लिए मैंने लिया था कि आप लोगों के सरप्राइज था, आ गए हैं तो मिल लें। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, जा रहे हैं। अब ये रात को मेरे घर आया था ना, मैं जाऊँगा इसके घर बराबर, तो और जा रहे हैं टिट फॉर टैट। रात रहना भी है तो हाँ, नहीं रात नहीं, मुश्किल हो जाएगा। प्रॉपर हो जाए, देखिए ना, प्रॉपर टिट फॉर टैट होना चाहिए। मैं रात रहा हूँ तो इन्हें भी रात रहना नहीं, बट टिट कर लेते, टैट रहने देते। तो यार एक खाना सामने पड़ा और हम बातों में लगे हुए। खाना बिल्कुल खाते हैं, और जाना है। असद के अबू की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे मामू हैं, उनकी याद के लिए, और ये सियालकोट आया हुआ था, इसने जाना दोबारा गाँव है, लेकिन मेरा प्रोग्राम था कि चलो इकट्ठे चलते हैं और तुम भी दोबारा याद कर लो और फिर वापस आ जाएंगे, और अभी जाएंगे। मैं भी एक जरूरी काम से आया था, लेकिन कुछ वजह की वजह से वो काम नहीं हो सका, और अभी हम लोग गुजरावाला निकलेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा खाना खा लें। अभी मैं और मोहम्मद साहब वीडियो बनाने लगे हैं, तो फातिमा भी जल्दी से आ गई है। फातिमा, आप क्या करने आए हो? और हम लोग निकल रहे हैं गुजरावाला की, और मैम आप क्यों में तंग कर रहे हैं? मैंने कहा देख रही हूँ, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं ना हम लोग, है ना फातिमा? फातिमा, काम कौन खराब करता है? ये कौन है? मामा। तो आप लोगों को पता चल गया ना घर में काम कौन खराब करता है? कौन करता है? मामा। तो चलो अब हम गुजरावाला चलते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं और लगाएंगे अभी रिवर्स गियर, और बातें करते रिवर्स की जगह मैंने लगा दिया था फॉरवर्ड गियर, और शुक्र है कि गाड़ी थी अभी हैंड ब्रेक के ऊपर, तो आगे की तरफ चली नहीं थी, आगे दीवार थी। तो चलिए अब ध्यान से ज़रा गाड़ी रिवर्स कर लें और उसके बाद फिर बात करते हैं। तो घर से निकलते ही हमारा वेलकम किया ट्रैफिक ने, और पता नहीं क्या वजह, ऊपर ब्रिज है और इन लोगों ने बंद कर दिया हुआ है। अब किस वजह से बंद किया कोई पता नहीं है, और ट्रैफिक जो है वो ऐसे ही चल रही है, यानी कि रम के स्लोली। अब बंद करने की वजह क्या है कोई मालूम नहीं है। ट्रैफिक की कंडीशन कुछ इस तरह से है, और इस बंदे ने गाड़ी कुछ इस तरह से लगाई है, ना मैं आगे जा सकता हूँ और ना ही मैं इसके दोनों लाइन उसने खराब की हुई है हमारी, माशाल्लाह, वो भी नहीं जा सकता है और ना हम आगे गुजर सकते हैं। ऐसे ही लीजिए, ये पता चल चुका है कि रोड क्यों बंद है। रोड के ऊपर यानी कि अपोजिट साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और इस वजह से बंद है। ये सामने भी आपको कुछ मनाजर नजर आ रहे होंगे। और ट्रैफिक से निकल आए हैं, और हवा गाड़ी की दूसरे टायरों में भी कम लग रही थी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से गाड़ी खड़ी है, और इस वजह से हवा थोड़ी कम हो जाती है, तो हवा फिल करवाते हैं। लड़का वायर फिल करना शुरू कर चुका है, और जैसे फिल होती है तो फिर इंशाल्लाह फिर अपने सफ़र पे, अपनी मंजिल पे गामज़न होंगे। फाइनली जी वज़ीराबाद पहुंच गए, और वज़ीराबाद सिटी को क्रॉस करने के बाद आगे गुजरावाला की तरफ सफ़र जारी है। और मैंने कहा आप लोगों को एक तो अपडेट कर दिया जाए, और दूसरे नंबर पे बता दिया जाए कि गुजरावाला जाते हुए रास्ते में वज़ीराबाद से भी गुजरना पड़ता है। आप डस्का से गुजर जाएँ या वज़ीराबाद से, दोनों रास्तों से आप जाएंगे गुजरावाला ही। बड़े लोगों को पता होगा, मैंने कहा चले फिर भी आपको याद करवा दें। कई लोगों को याद आ गया होगा, कहीं को भूल भी गया होगा। तो वज़ीराबाद क्रॉस कर रहे थे, मोहम्मद साहब सो गया हुआ था, और मोहम्मद साहब अभी उठा, और मोहम्मद साहब पैम्पर वगैरह यूज़ नहीं करता, तो वो उसने छी करना था, उसको सड़क किनारे रोका था, और वो गया ज़रा हल्का होने। तो जैसे हल्का हो गया था तो फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। और एक वो हल्का होने गया था, और दूसरा ये बंदा हल्का होने गया था। मैं भारी होने गया था, मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था वीडियो के लिए। तो चलें जी, सफ़र शुरू करते हैं खैरोफियत से। फ्रूट लेने के लिए रुका हूँ, और मैं खुद भी खा रहा हूँ, और खा के ज़रा बेहतर अंदाज़ा हो जाता है कि फ्रूट किस नौइयत का है और क्या उसका टेस्ट है। अनार भी कर दें, क्या वाला कर दो। मैंने गया था फ्रूट लेके आए हूँ, और मैं एक सेब जो खा रहा था वो खाते खाते आ गया हूँ, और फातिमा को पता चला, तो फातिमा ने सबके साथ झगड़ा डाला हुआ है कि ये मुझे मिलना चाहिए। मैंने मोहम्मद साहब को दे दिया था कि चलो आप खा लो,
और मोहम्मद साहब फातिमा को एप्पल नहीं दिया आपने? दिया है? अच्छा, इसीलिए फातिमा चुप करके बैठी है। तो चलें घर के नज़दीक पहुंच गए और जल्दी से घर पहुंचते हैं और जाके ज़रा मामू की याद करते हैं। फाइनली जी मामू लोगों के घर यानी कि असद लोगों के घर पहुंच गए हैं और फैमिली को मैंने गाड़ी में से उतार दी है और गाड़ी अभी लगाऊंगा पार्किंग में। तो अभी मामू से मिला था और वहाँ पे क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स भी बैठे हुए थे, फिर वीडियो बनाना थोड़ा नामुनासिब सा था। और उनसे मिलने के बाद घर से निकला हूँ क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त हो गया था। अभी नमाज पढ़ूंगा और नमाज पढ़ने के बाद फिर दोबारा घर चलते हैं। आए थे जी मामू जी का पता लेने और ये हमें मिल के और पता नहीं किधर चला गया। तो किधर गए थे आप? मैं गया था बाहर एक छोटा सा ट्रिप करने के लिए। अच्छा। मैंने कहा जो है वो मोटरसाइकिल लिया मैं, तो आदत जो है वो घूमने फिरने वाली वो नहीं कैंसिल होनी चाहिए। वीडियोस तो आजकल नहीं आ रही मेरी, लेकिन ये काम जो है वो तो बताएं ना वीडियोस क्यों नहीं भेज रहे? वीडियो यार वो बस यहाँ पे गुजरावाला में रहते हुए ना सुस्त हो जाता बहुत ज़्यादा। और मामू जी आपकी तबीयत कब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र अल्लाह का, ठीक है, बेहतरीन है। अच्छा चलें बहरहाल जी हम लोग इजाज़त चाहेंगे और निकलेंगे घर की तरफ। असद दोबारा हमारे साथ वापस जा रहा है और अलविदा आइए तुम्हें। नहीं यार मैं इंशाल्लाह फिर से लाऊंगा, फिलहाल थोड़ा एक आधा काम है। अच्छा काम इंशाल्लाह दुआ करो अल्लाह खैर। हाँ इंशाल्लाह। तो चले जी मामू की याद हमने कर ली है और अभी यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा और असद हमारे साथ ही जाएगा क्योंकि हमने इसको कह के लेके आए थे भाई तुम्हें साथ लेके जाएंगे और साथ लेके आएंगे। तो अम्मी से अब्बू से मिल ली है, अपने घर वालों से मिल लिया और अब दोबारा सियालकोट हमारे साथ जाएगा क्योंकि उसका प्रोग्राम था कि गाँव से आया था और दोबारा गाँव ही जाने का उसका प्रोग्राम था। वो यहाँ पे भी रुकने का नहीं प्रोग्राम था उसका। जी असद से हमने अपना वादा पूरा है कि इसको साथ लेके आए थे और इसको यहाँ पे नहीं छोड़ा, इसको साथ वापस लेके जा रहे हैं। बहुत मेहरबानी नहीं तेन क्या तेन लैके जावांगे तो वेला तेन नाल लैके चले हैं, वरना तेरी अम्मी तेन रख लेना ही ना कहते थे। हाँ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ 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 ਛੱਡ। तो अभी कुछ सीन ये हुआ है कि हम लोग घर जाने लगे थे कि छोटे भाई लाहौर से डॉक्टर साहब आए थे, हसनैन और हसन दोनों आए हुए थे और हमारा ये था कि हम लोग घर जाके ही खाना वगैरह खाएंगे। लेकिन वहाँ से निकले तो उनको फ़ोन किया कि आपके लिए क्या लेके आए और उनका यही कहना था कि हम खाना खा चुके हैं और हमने मामू के घर से भी नहीं खाया। वो बड़ा इसरार कर रहे थे कि खाना खा के जाइएगा, तो हमने कहा नहीं बच्चे घर में आए हैं और हम लोग निकले थे और वो घर पहुँचे थे, तो घर जाके ही हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। तो वो खाना खा चुके हैं और मैं असद और बाकी लोग जो हैं अभी यहीं पे वजीराबाद में ही शिनवारी पे चलेंगे, वहाँ से कोई खाना शाना खाएंगे और उसके बाद फिर घर की तरफ चलेंगे। मम्मा सामने तो नहीं खाना खाना? क्या खाओगे बच्चे? ओए होए तो जिधर जा रहे होते तो दाल रोटी मिलती नहीं है। इसे लगता है वो खारियां वाली दाल रोटी याद की हुई है। हम दाल रोटी वाली जगह पे नहीं जा रहे हैं। दाल रोटी नहीं वहाँ मिलनी, उधर से तो गोश्त मिलेगा। खाओगे गोश्त? तो क्या खाओगे फिर? टिक्की खा लोगे? हाँ लोग फिलहाल जा रहे हैं तो जाके खाना दही खाओगे? हाँ चलें जी चलते हैं फिर जाके खाना खाते हैं। जब घर वाले साथ हों, खासकर माँ जी साथ हों, तो मशवरे बड़े होते हैं कि ये नहीं तो वो नहीं। तो बहरहाल मैंने रोक लिया इनको और खाने पे अब खाना खा के जाएंगे। मैं ये बात कर रहा था जब माँ साथ होना तो मशवरे बड़े होते हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं ऐसे कर लेते। वो जो अक्सर आप लोगों ने भी क्लिप देखे होंगे, ऐ 500 का गोश्त लिया ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ सारे घर खाना ਸੀ। अभी ये कह रहे हैं घर पूरा ले ढाया पे तो तुम की कर रहे हो। तो चले बहरहाल खाना खाते हैं, चलते हैं जॉब पे ऑर्डर करते हैं और फिर खाना खाते हैं। फाइनली जी खाना हम लोग ऑर्डर कर चुके हैं और बच्चे बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दोनों कि खाना कब आएगा। खाना तो पूरा इन्होंने, लेकिन इंतज़ार तो रहता है ना। और हम लोग घर में इंतज़ार नहीं करते हैं, घर में खाना लेट हो जाए तो घर वालों की खैर नहीं होती और होटल में आके ऑर्डर देने के बाद ऐसा हम सोचते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं। हाँ तो घर में हम लोग लेट हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन होटल में ऑर्डर देने के बाद एटलीस्ट हम लोग आधा घंटा 15 मिनट इंतज़ार करते हैं। क्यों मुझे पता मुझे छेड़ रहे थे। जी हमारा खाना पहुंच गया जी। काबली पुलाव मटन ने ऑर्डर किया था, 2 काबली पुलाव और ये हमने ऑर्डर किए थे मटन कबाब और साथ में सैलड, रायता और रोटी। यही हमारा ऑर्डर था। तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह जी ये खा चुके हैं हम लोग और अब इंतज़ार है कावे का। और कावा जब पहुंचता, कोल्ड ड्रिंक हमने ऑर्डर नहीं की थी, कोल्ड ड्रिंक कोशिश करते हैं कम ही पी जाए और कावा ऑर्डर किया हुआ है। तो गुड़ पहुंच चुका है, साथ में कप और कावा। तो कावे का मैंने ऊपर से कैप उधर हटा दिया था और अब इसको लगाते हैं ऊपर, कावा डालते हैं जी।
सर्दी भी करते हैं, सर्दी भी थोड़ी काम देखे फातिमा वापस वापस इधर आओ, गाड़ी आ रही है आगे, इधर आ जाओ, पीछे पीछे जल्दी। फातिमा को कोई पता नहीं चलता, इधर देखो ना, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? किसके घर जा रहे हो? चलो ठीक है फिर इधर खड़े हो जाओ ना, मैं गाड़ी लेके आता हूँ फिर। शाबाश। हम लोग खा चुके हैं और निकल रहे हैं, और अम्मी जी के कहने के ऊपर गुड़ जो है वो ले लिया जी। कह रहे थे जी गुड़ बड़ा पसंद आ रहा है, इनका गुड़ अच्छा है तो 1 किलो ले लीजिएगा। तो जैसे एक ज़रा पुराने आने वाले हैं, आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले से आना जाना है, तो इस वजह से वो शकील जो जिसका ये रेस्टोरेंट है वो बैठा हुआ था। मैंने कहा यार गुड़ चाहिए वालदा के लिए, तो उसने कहा चलें ले जाएँ आपको। और क्योंकि अभी पुराना गुड़ चल रहा है, नया अभी नहीं आ रहा, तो इस वजह से काफ़ी शार्टेज चल रही है हमारे लिए भी। और उसके अलावा एक मार्केटिंग वाले भाई बैठे हुए थे, और पता नहीं वो हाउसिंग सोसाइटी कर रहे थे, उनकी दो बातें सुनी, और उसके बाद गाड़ी तक पहुंच गए हूँ। और अभी बैठते हैं गाड़ी पे और निकलते हैं सियालकोट के लिए। अबू जी की 1 से 2 दफ़ा कॉल आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब हम लोग घर पहुँच गए थे, और थकावट काफ़ी हो चुकी थी, इस वजह से प्रॉपर आप लोगों को अपडेट नहीं कर सके। और मैंने आया ईशा की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गया था। तो अभी इस वीडियो में आपसे इजाज़त चाहेंगे और मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में, एक नई बात के साथ। तो होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।